हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान ने सेकंड एंड थर्ड टेस्ट का स्कोर अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट इंग्लैंड। और सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया है और नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया है। पाकिस्तान ने बाबर आजम को पाकिस्तान ने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि बाबर आजम की पिछली 16 टेस्ट इनिंग्स में कोई भी 50 नहीं है, इसलिए बाबर आजम को टेस्ट स्कोर से ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम की टेस्ट में इतनी ज्यादा अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, इसलिए बाबर आजम को टेस्ट स्कोर में ड्रॉप कर दिया गया है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी टेस्ट स्कोर में ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जब बांग्लादेश के खिलाफ मतलब फास्ट बॉलर स्पोर्टिव पिचेस बनाई गई थी तो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की खास परफॉर्मेंस नहीं थी। तो और जो सा फर्स्ट टेस्ट था अगेंस्ट इंग्लैंड, वो तब उस मैच में तो फ्लैट पिचेस थी, तब भी मतलब शाहीन और नसीम की कुछ खास उस मैच में परफॉर्मेंस नहीं थी, इसलिए शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी टेस्ट स्कोर में ड्रॉप कर दिया गया है। तो देखते हैं पाकिस्तान ने कौन सा टेस्ट स्कोर अनाउंस किया है। तो सबसे पहले शान मसूद कैप्टन। शान मसूद की भी टेस्ट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही, उन्होंने बस जो सा अभी मैच हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ, जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है उसमें फर्स्ट इनिंग में शान मसूद ने 150 मार दिए थे और सेकंड इनिंग में तो उन्होंने कुछ खास नहीं रन मारे, 10-12 रन ही मारे थे। तो उनकी भी टेस्ट बस उन्होंने 150 मार दिए थे, लेकिन उनकी भी टेस्ट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही। तो ये तो कैप्टन है तो खेलेंगे। शान मसूद कैप्टन, सौशकील वाइस कैप्टन। सौशकील की भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही टेस्ट में, तो सौशकील भी हैं। सौशकील वाइस कैप्टन। आमिर जमाल भी हैं। आमिर जमाल ने 50 तो मारे थे, लेकिन आमिर जमाल की बॉलिंग कुछ खास नहीं थी टेस्ट मैच में, लेकिन वो तो फ्लैट पिचेस थी, लेकिन फिर भी कुछ खास आमिर जमाल ने इम्प्रेस नहीं किया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी हैं टेस्ट स्कोर में, इन्होंने भी 100 मारा था फर्स्ट इनिंग में अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद हसीबुल्ला विकेट कीपर, यंगस्टर को चांस दिया गया। हसीबुल्ला काफी अच्छे बैट्समैन हैं, विकेट कीपर, एग्रेसिव बैट्समैन हैं, तो इनको डाला है। कामरान गुलाम को भी टेस्ट स्कोर में फैन ही डाल दिया गया है। कामरान गुलाम को भी टेस्ट स्कोर में डाल दिया गया है, ये भी काफी अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद मेहरान मुमताज को भी टेस्ट स्कोर में डाल दिया गया है। मीर हमजा भी हैं, मोहम्मद अली। उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी हैं। मोहम्मद रिजवान की भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी, मतलब अगेंस्ट इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच में, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो मोहम्मद रिजवान भी हैं। नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा एंड जाहिद महमूद। सैम अयूब की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट में, लेकिन सैम अयूब को भी चांस दोबारा दिया गया है। सैम अयूब ने भी कुछ खास इंप्रेस नहीं किया टेस्ट मैच में, अभी तक इनकी कोई खास अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन सैम अयूब को भी एक और मौका दिया गया है। तो लेकिन बाबर आजम को टेस्ट मतलब स्कोर से ड्रॉप कर दिया गया है। शाहीन नसीम को भी ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि बाबर आजम की पिछली 16 इनिंग्स हो गई हैं, उनकी 16 इनिंग्स में कोई 50 नहीं आई, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी चली टेस्ट मैचेस में, क्योंकि उनकी पिछली 16 इनिंग्स हो गई कि अभी तक उनकी 50 नहीं आई, तो इसलिए उनको ड्रॉप कर दिया गया है। मेरे ख्याल में तो बाबर आजम को एक और चांस मिलना चाहिए था अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट में मैच में, मतलब बाबर आजम को जो से 2 टेस्ट मैचेस रह गए हैं ना, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, तो ये 2 टेस्ट मैचेस बाबर आजम को और दे देने चाहिए थे। तो जो से अगर इन दोनों टेस्ट मैचेस में बाबर आजम ना परफॉर्म करते तो फिर अगली जो भी टेस्ट सीरीज होती उसमें बाबर आजम को आप ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम को ये जो से 2 टेस्ट मैच भी बचे हैं तो ये भी बाबर आजम को दे देने चाहिए थे, लेकिन नहीं, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया है। मेरे ख्याल में शाहीन और नसीम शाह को भी चांस आप लोगों को देना चाहिए था, क्योंकि आपके पास शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसी क्वालिटी नहीं है, अभी तक कोई ऐसा आपके पास बॉलर नहीं है जो शाहीन शाह अफरीदी की टक्कर का हो या नसीम शाह की टक्कर का हो। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसा क्वालिटी बॉलर अभी तक आपके पास कोई नहीं है, आपको इनको एक और चांस देना चाहिए था, लेकिन दोनों को भी ड्रॉप कर दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए था या नहीं, शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह को ड्रॉप करना चाहिए था या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।